आदरणीय पाठक, नमस्कार। आज हम आपके लिए एक खास कहानी, विधवा की भरी जवानी, लेकर आए हैं। कहानी को पूरा जरूर सुने। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। शादी के बाद अनीता कितनी खुश थी। उसका पति राजू उसे जी जान से प्यार करता था। वह उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता। वह खुद तो दिन भर हाड़तोड़ मेहनत करता था, लेकिन अनीता पर खरोच भी नहीं आने देता था। मोहल्ले वाले अनीता की एक झलक पाने को तरसते थे, पर अनीता की यह खुशी ज्यादा टिक न सकी। राजू खेत में काम कर रहा था। वहीं उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेचारी अनीता विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि राजू तोहफे के रूप में अपना एक वारिस छोड़ गया था। किसी तरह कर्ज लेकर अनीता ने पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर वह सिहर उठती थी। उसे भूख की तड़प का भी एहसास होने लगा था। जब भूख से बिलखते बच्चे के रोने की आवाज अनीता के कानों से टकराती तो उसके सीने में हुक सी उठती। पर वह करती भी तो क्या करती। जिस अनीता की एक झलक देखने के लिए मोहल्ले वाले तरसते थे, वहीं अनीता अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगी थी। गांव के मंचले लड़के छींटाक्षी भी करते थे, लेकिन उनकी अनदेखी का अनीता अपने को कोस कर चुप रह जाती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, बेटी अनीता, बीडीओ दफ्तर से राजू के मरने पर तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। मैंने सारा काम करा दिया है। तुम कल बीडीओ साहब से मिल लेना। अगले दिन अनीता ने बीडीओ दफ्तर जाकर बीडीओ साहब को अपना सारा दुखड़ा सुना डाला। बीडीओ साहब ने पहले तो अनीता को ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके बाद अपनापन दिखाते हुए उन्होंने खुद ही फॉर्म भरा। उस पर अनीता के अंगूठे का निशान लगवाया और एक हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। अनीता बहुत खुश थी और मन ही मन सरपंच और बीडीओ साहब को धन्यवाद दे रही थी। एक हफ्ते बाद अनीता फिर बीडीओ दफ्तर पहुंच गई। बीडीओ साहब ने अनीता को अदब से कुर्सी पर बैठने को कहा। अनीता ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी। ऐसे ही ठीक हूँ। बीडीओ साहब ने अनीता का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। अब केवल गरीब ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरफ देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूँ। कुर्सी पर बैठी अनीता के चेहरे पर चमक थी। वह यह सोच रही थी कि आज उसे रुपए मिल जाएंगे। उधर बीडीओ साहब काम में उलझे होने का नाटक करते हुए तिरछी नजरों से अनीता का गठा हुआ बदन देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद बीडीओ साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है। बैंक से चेक भी आ गया है, लेकिन यहाँ का विधायक एक नंबर का घूसखोर है। वह कमीशन मांग रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और वहीं पर अकेले में रुपए दे दूंगा। अनीता थोड़ी ना उम्मीद तो जरूर हुई, फिर भी बोली, ठीक है साहब, कल जरूर आइएगा। इतना कहकर अनीता मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। आज अनीता ने अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर रखी थी। अपने टूटे फूटे कमरे को भी सलीके से सजा रखा था। वह सोच रही थी कि इतने बड़े हाकिम आज उसके घर आने वाले हैं, इसलिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम करना जरूरी है। ठंड का मौसम था। लोग खेतों में काम कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। बीडीओ साहब दोपहर ठीक 12 बजे अनीता के घर पहुंच गए। अनीता ने बड़े अदब से बीडीओ साहब को बैठाया। आज उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जिससे वह काफी खूबसूरत लग रही थी। आप बैठिए साहब, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ, अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है।
मैं अभी खाना खाकर आ रहा हूँ, बीडीओ साहब ने कहा। मना करने के बावजूद अनीता चाय बनाने अंदर चली गई। उधर अनीता को देखते ही बीडीओ साहब अपने होशो हवास खो बैठे थे। अब वे इसी ताक में थे। बीडीओ साहब ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, देख अनीता, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही कहेंगे कि अनीता ने विधवा होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए बीडीओ साहब को फंसाया है। अगर चुप रही तो तुझे रानी बना दूंगा। अनीता के इस रूखे बर्ताव से बीडीओ साहब का सारा नशा काफूर हो गया। उन्होंने सोचा भी न था कि अनीता इतना हंगामा खड़ा करेगी। अब वे हाथ जोड़कर अनीता से चुप होने की प्रार्थना करने लगे। अनीता चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी। घबराए बीडीओ साहब ने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।